हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपली ऑन यूपीएससी। आज हम लोग दिसंबर महीने का साइंस एंड टेक पढ़ेंगे विजन आईएएस के मैगजीन से फॉर द प्रीलिम्स 2023। तो लेट अस डायरेक्टली स्टार्ट। तो पहला आर्टिकल न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर है। तो इसमें आप सबको पहले जानना है कि अबाउट न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन किस चिड़िया का नाम है, ये सबको अवेयरनेस होना चाहिए। यहाँ पे दिया हुआ रीड करना है। न्यूक्लियर फ्यूजन जो है प्लाज्मा स्टेट में काम करता है। प्लाज्मा स्टेट ना कि सॉलिड, ना कि लिक्विड, ना कि गैस, वो अलग ही स्टेट होता है प्लाज्मा। उसके बारे में आपको अवेयरनेस होना चाहिए। तो क्या कंडीशंस है जिसमें न्यूक्लियर फ्यूजन अचीव किया जा सकता है। मिलियंस ऑफ डिग्री टेम्परेचर, 100 मिलियंस ऑफ डिग्री टेम्परेचर पे अपने न्यूक्लियर फ्यूजन अचीव कर सकते हैं। हाई एनर्जी डेंसिटी अपने को मेंटेन करना होता है, वो आपको अवेयरनेस होना चाहिए। फिर आपको डायग्रामेटिक विजुअल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, तो ये वाला डायग्राम देख सकते हो, आपको न्यूक्लियर फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। फिर न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन में क्या डिफरेंस है, ये भी आपको इस टेबल से पढ़ना आना चाहिए, बिकॉज ये सब एग्जाम में कुछ कुछ पॉइंट उठा के दे देगा आपको आंसर करने के लिए प्रीलिम्स के अंदर। नाउ देखिए, नेक्स्ट बात जो जानने के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि वर्ल्ड में न्यूक्लियर फ्यूजन पे क्या क्या इनिशिएटिव चल रहे हैं। पहला, इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, ये। फिर चाइना का ईस्ट टोकामक, चाइना का। फिर SS2 टोकामक जो कि पायलट एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर है, फ्यूजन रिएक्टर इंडिया का। ये 3 इनिशिएटिव रनिंग है। ITER जो है, इसमें 35 नेशन इन्वॉल्व है और फ्रांस में बेस्ड है, जिसमें इंडिया भी एक मेंबर है। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कि जियो स्पेशल डेटा क्या होता है, इसके बारे में आपको अवेयरनेस होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, स्पेस सस्टेनेबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि स्पेस में हम लोग काफी सारे सैटेलाइट लॉन्च कर चुके हैं। स्पेस के सराउंडिंग में एक डेब्री पूरा जमा हो गया, एक माहौल बन गया है। प्लस एसैट टेक्नोलॉजी से सैटेलाइट को हम लोग नष्ट कर सकते हैं। वो टेक्नोलॉजी भी वर्ल्ड में 2-4 की कंट्रीज के पास हो गए हैं। इसीलिए स्पेस में करंट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और पीस मेंटेन करने के लिए स्पेस का अवेयरनेस लोगों को होना चाहिए, ताकि स्पेस प्रोग्राम्स और स्पेस इनिशिएटिव सस्टेनेबल बना रहे। इसके अंतर्गत ये पूरा आर्टिकल दिया गया है, जिसमें हम लोग को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो याद रखना प्रीलिम्स के लिए, वो है ये कुछ इनिशिएटिव्स, ग्लोबल इनिशिएटिव्स के नाम। में कोपस एक संस्था है, यूएन का एक बॉडी है, जिसने 5 इंटरनेशनल ट्रीटीज ओवरसी किए हैं। उन ट्रीटीज का नाम, एक एक लाइन में उनकी जानकारी जब मैथ द कॉलम पूछा जा सकता है। प्लस इंडिया के अंदर क्या इनिशिएटिव है स्पेस, इसके स्पेस के रिगार्डिंग। प्रोजेक्ट नेत्र है, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस के लिए एक इनिशिएटिव है। फिर स्पेडेक्स है, ये आपको पता होना चाहिए, प्रीलिम्स में इनके बारे में पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है जेसी बोस, आचार्य जगदीश चंद्र बोस, जो एक बहुत बड़े फिजिसिस्ट और प्लांट फिजियोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने अपने ट्रेनर में ये बताया कि प्लांट भी जो होता है वो लाइव और डेथ फीलिंग्स के ऊपर, फीलिंग और प्रेशर एंड पेन के ऊपर रिएक्ट करता है इन इन द फॉर्म ऑफ ट्रीटिंग देम एज अ एक्सटर्नल स्टिमुलाई। और क्रिस्कोग्राफ एक ऐसा डिवाइस है जिन्होंने बताया, इन्वेंट किया, और इसका पर्पस ये था कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई के प्रति प्लांट कैसे रिएक्ट करता है उसको ऑब्जर्व करना। क्रिस्कोग्राफर को पता होना चाहिए। फिर उन्होंने फिजिक्स में मिलीमीटर वेव, जो कि माइक्रोवेव वेव होता है, उस पर उन्होंने काम किया। मिलीमीटर वेव जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आता है, उसके बारे में लोगों को सिखाया। और स्पार्क ट्रांसमीटर के माध्यम से वर्ल्ड का फर्स्ट वायरलेस कम्युनिकेशन उन्होंने डेवलप किया। फिर सेकंड, लिटरेचर और बायोलॉजी में उनके काफ़ी अच्छे कॉन्ट्रीब्यूशंस है, उनका कुछ लेगेसी भी है। वो एक सत्याग्रही साइंटिस्ट भी रह चुके हैं। इनके बारे में जानकारी हाईलाइटेड है, आपको डेफिनेटली पढ़ना चाहिए। प्रीलिम्स में तो पूछने के चांसेस, इनमें से एक क्वेश्चन का चांसेस पूरा हाई है। नहीं पूछता है तो ये जानकारी मेंस में अगर क्वेश्चन आता है जेसी बोस के ऊपर, तो आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो। फिर न्यूज़ इन शॉर्ट्स, न्यूज़ इन शॉर्ट्स में क्या है, स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क, एक स्पिन बोल के एक टेक्नोलॉजी है जो इसरो लॉन्च करने वाली है। सोशल अल्फा एक संस्था है, उनके संग कोलैबोरेट करके ये फर्स्ट डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म होगा, जिसपे इनोवेशन, क्यूरेशन और वेंचर डेवलपमेंट में हम लोग ज़्यादा बात करेंगे। फिर सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी, स्वाट एक मिशन है नासा का, उसके बारे में जानकारी दी है, जिसमें लोग सैटेलाइट के माध्यम से फ्रेश वाटर बॉडीज में, ओशन में क्या लेवल है उसका अवेयरनेस लेंगे। 90% और सर्फेस को रफली लोग कवर करेंगे, फ्रॉम 78 डिग्री साउथ टू 70 डिग्री नॉर्थ। ए बैंड का रडार ये लोग यूज करेंगे इंफॉर्मोमीटर के माध्यम से। इसके बारे में आपको अवेयरनेस होना चाहिए। तो 2 और मिशन है, परसिवरेंस मिशन जो नासा का मार्स पे मिशन है, और आर्टेमिस मिशन जो लूनर मिशन है नासा का। इनके बारे में कुछ रिलेवेंट जानकारी दिया है, वो आपको हाईलाइट कर दिया है, एग्जाम के लिए पता होना चाहिए। फिर गामा रे बस्ट, अभी साइंटिस्ट लोगों ने क्या है, बाइनरी मर्जर हुआ, बाइनरी न्यूट्रॉन स्टार का मर्जर हुआ, जिसमें उन्होंने गामा रे बस्ट को ऑब्जर्व किया। तो गामा रे बस्ट क्या होता है, लॉन्ग रा गामा रे बस्ट क्या होता है, बाइनरी स्टार्स क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, उनके बारे में कोई स्टेटमेंट दिया जो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। फिर डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट है, ग्लास रिपोर्ट, इसमें ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस और यूज सर्वेलेंस सिस्टम का रिपोर्ट प्रेजेंट किया गया। इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो वर्ल्ड का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसके बारे में जानकारी दिया है, वो आपको पता होना चाहिए, उसके बारे में डिटेल्स दिया है। तो ग्लास क्या होता है वो पता है, डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट निकालते ही जानकारी होना चाहिए। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है, अवेयर क्या होता है, ये 4 जानकारी आपको इस आर्टिकल से होना चाहिए। फिर वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट कौन निकालता है, डब्ल्यूएचओ, ये जानकारी आपको होना चाहिए। उसके बाद देखिए, एचआईवी इन्फेक्शन रेट इंडिया में घटा है, ये किसने बताया, नाको, एक नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है नाको, जिसका कैंपेन चलता है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। उसको ये मॉनिटर, उसके लिए नोडल एजेंसी है इंडिया के अंदर,
तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स के अंडर आता है। तो नाको जो है उसने बताया कि भाई एड्स की संख्या, एचआईवी इन्फेक्शन इंडिया में 46% घट गया है। एट द सेम टाइम एड्स से संबंधित जो मृत्यु लोगों की हुई है वो भी संख्या 76% घटी है। तो ये प्रीलिम्स में जानकारी इंपॉर्टेंट है। फिर नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी क्या होता है, इसके बारे में आपको अवेयरनेस होना चाहिए। एचआईवी वायरस अगर नहीं पता तो यहाँ रीड कर सकते हो, बिकॉज ये एग्जाम के लिए एक स्टेटमेंट डाला जा सकता है। अगर आपको नहीं पता तो कंफ्यूज हो सकते हो अगर आप साइंस के स्टूडेंट नहीं हो तो। देन शी स्टेम बोल के एक इनिशिएटिव है, स्वीडन इंडियन नोबेल मेमोरियल वीक के अंदर सेलिब्रेट किया गया, जिसमें जो वुमेन है जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स फील्ड में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और कंट्रीब्यूट किया, उनके अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करने के लिए ये प्रोग्राम इनॉग्रेट मनाया गया। तो ये जानकारी आपको पता होना चाहिए। देन डीजी यात्रा इज व्हाट, एक अचीव करना चाहता है कॉन्टेक्टेड सिमलेस पैसेंजर्स का इंटरेक्शन थ्रू फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी ऑन द एयरपोर्ट्स। अब देखिए आपका यूनिक डीजी यात्रा आईडी आपको दे दिया जाएगा इस पैसेंजर को, और उसमें फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से पेपरलेस आप ट्रैवल कर सकते हो। आप और जितने भी आइडेंटिटी चेक्स हैं आपको कोई आईडी दिखाना नहीं पड़ेगा, आपके फेशियल रिकॉग्निशन से आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो। तो 3 एयरपोर्ट पर इसको पायलट किया गया इंडिया में। आने वाले समय में इसको और भी एक्सपेंड किया जाएगा। फिर उसके बाद स्टे ऑनलाइन कैंपेन, जो एक कैंपेन है G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस के अंतर्गत लॉन्च किया गया माइटी द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि G20 डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप का जो मीटिंग हुआ था उसके अंदर ये डिसाइड हुआ। देन G20 प्रेसिडेंसी में इंडिया ने फोकस किया 3 प्रायोरिटी एरियाज पे, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल स्किल डेवलपमेंट। ये आपको पता होना चाहिए। फिर स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन क्या है, G20 DIA क्या है, ये कुछ बातें आपको पता होना चाहिए, प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन बन सकता है। नाउ प्रोजेक्ट वानी इज गूगल इंडिया जो है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर में जो है, दोनों का कंबाइंड इनिशिएटिव है, जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के माध्यम से ये लोग लैंग्वेज सैंपल कलेक्ट करेंगे इंडिया के 773 डिस्ट्रिक्ट से, और फिर एआई बेस्ड लैंग्वेज मॉडल बनाएंगे, जिससे हेल्थ, एग्रीकल्चर और फाइनेंशियल इंक्लूजन को इंडिया में इंक्रीज किया जाएगा। ये होता है प्रोजेक्ट वार्न। इसके बारे में अवेयरनेस होना चाहिए। तो एशिया का फर्स्ट ड्रोन डिलीवरी हब मेघालय में बना, यहाँ पे वाइटल सप्लाई जैसे कि ड्रग्स, डायग्नोस्टिक सैंपल्स, वैक्सीन क्विकली और सेफली डिलीवर किया जाएगा थ्रू ड्रोन। टू अफ्रीका पल्स एक ऐसा इनिशिएटिव है जो मेटा, जो एक पेरेंट कंपनी है फेसबुक की, वो और भारतीय एयरटेल दोनों ने कोलैबोरेट करके टू अफ्रीका पल्स ये इनिशिएटिव को इंडिया में लाने का प्लान किया है। ये क्या है, बेसिकली वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट सब सी केबल सिस्टम है टू अफ्रीका पल्स। बेसिकली सब सिस्टम माने सी के नीचे, इससे हम लोग वर्ल्ड को इंटर कॉन्टिनेंट्स के अक्रॉस कनेक्टिविटी बनाते हैं अंडर सी लाइंस के थ्रू। तो इस कनेक्टिविटी के माध्यम से इंप्रूव करेंगे कनेक्टिविटी हम लोग फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड का इंडिया में। तो दिस वाज इट। तो ये साइंस एंड टेक का जानकारी था। अगर आपको डिस्कशन पीडीएफ एक्सेस करना है तो सिंपली ऑफिशियल टेलीग्राम में है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर उसका पीडीएफ मिल जाएगा। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।